नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। पीएम मोदी पर संकट, अचानक पीएम दफ्तर में हलचल तेज। सरकार को निगल जाएंगे युवा। बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु पर हम लोग चर्चा करने जा रहे हैं कि जो नीट पेपर लीक हुआ था, नीट पेपर लीक पर सरकार का रवैया संदेह के घेरे में डालता है। खेल सरकार का बिगड़ रहा है और पेपर लीक से सरकार ने जो षड्यंत्र रचा, उस षड्यंत्र के तहत सरकार ने 3230.8 करोड़ रुपए की धन उगाही की है। आप दर्शक समझ रहे हैं, 3230.8 करोड़ रुपए का सरकार ने धन उगाही की है। इस पेपर लीक को ही इस सरकार ने अपना धंधा बना दिया। तो बच्चों का भविष्य क्या होगा, आप दर्शक समझ सकते हैं। ऐसे में यह समस्या छोटी नहीं है और यह समस्या यहीं तक नहीं है, अब इसके आगे इसमें और भी बढ़ोतरी होगी। पेपर चेक के मामले में हर क्वेश्चन पर फीस देनी पड़ेगी इस सरकार को, और ऐसे में यह सरकार जो पैसे कमा रही है, तो पेपर लीक होने से फायदा किसे है? सरकार को। और पेपर बिक रहे हैं तो किसको फायदा हो रहा है? उस कंपनी को जो ठेका ले रही है पेपर कराने का, उस मंत्री को जो कुर्सी पर बैठ करके नियम बना रहा है, और उन अधिकारियों को जो इसमें योगदान देते हैं। ऐसे में राहुल गांधी का ट्वीट बहुत कुछ कहता है। राहुल गांधी क्या कह रहे हैं अपने ट्वीट के जरिए? राहुल गांधी कह रहे हैं कि 4 परीक्षाएं 1 करोड़ बच्चे, बड़ी ध्यान से समझिए इसे आप दर्शक। राहुल गांधी लिख रहे हैं अपने ट्वीट में कि 4 परीक्षाएं 1 करोड़ बच्चे, एक भी ईमानदारी से नहीं हो पाई। दावे विश्व गुरु के, मगर देश में एक परीक्षा नहीं करवा सकते। मोदी जी ने पूरी शिक्षा व्यवस्था तबाह कर दी है। जिस पीढ़ी का भविष्य आप बर्बाद कर रहे हैं, वही पीढ़ी आपका हिसाब करेगी। यह राहुल गांधी नरेंद्र मोदी को कह रहे हैं। लेकिन एक लीडर ऑफ अपोजिशन के हिसाब से और इस देश के नागरिक के हिसाब से, लीडर ऑफ अपोजिशन शैडो प्राइम मिनिस्टर का किरदार निभाता है, होता है। सिर्फ किरदार निभाता नहीं हुआ, होता है। लेकिन इस देश में जो प्रधानमंत्री को करना चाहिए, वह लीडर ऑफ अपोजिशन कर रहा है। सभी छात्रों से मुलाकात करने के बाद और अलग अलग डिस्कशन छात्रों से और समस्याओं को समझने के बाद राहुल गांधी ने यह ट्वीट किया, जो बहुत चिंताजनक है। दूसरी चीज कि आज तक हमारे देश में जितने प्रधानमंत्री, उन किसी के ऊपर यह सवाल नहीं उठा जो नरेंद्र मोदी के 12 साल के कार्यकाल में बच्चों ने इनके पर्दाफाश कर दिए कि नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में एक परीक्षा भी निष्पक्ष और सही तरीके से नहीं हुआ। यह लीक होता है या रीचेक कराने के लिए पैसा जमा करना पड़ता है, यानी कि धन उगाही का जरिया बना दिया। अब दर्शकों को याद होगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर 55 लाख तकरीबन 55,000 तकरीबन वैकेंसी निकली थी, जिसको ले 48,000 वैकेंसी निकली थी और 55 लाख लोगों ने फॉर्म फिलअप किया था और पेपर लीक हो गया था। मैंने उस वक्त कहा था कि यह धन उगाही का जरिया है और इसमें ऊपर से नीचे तक सभी अधिकारी बिके हुए हैं। और इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए कि माता पिता 200-300 रुपये पर ध्यान नहीं देते हैं कि बच्चे ने फॉर्म भरा, पेपर लीक हो गया, छोड़ो। लेकिन 55 लाख बच्चों में मल्टीप्लाई कर दीजिए 300 रुपया, तो देखिए कि राशि कितनी हो जाती है। अब ऐसे में सरकार इसी पेपर लीक को ही अपना धंधा बना रखी है। लेकिन अब सरकार के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई है, इसलिए कि अब बच्चे बड़ी बगा
करते हुए शिक्षा मंत्री के साथ साथ प्रधानमंत्री को झोला उठाने की बात और पे देने की बात कर रहे हैं। इसलिए संकट बढ़ गया। आज आग भी लग गया दफ्तर में शिक्षा मंत्रालय की, और कहा जा रहा है कि वह पेपर चेक वाले सेशन में आग लग गया और वह पेपर जल गया। यानी कि बच्चे अपने पेपर मांग रहे हैं तो वो पेपर में आग लग गई। कैसे लग गई? और जब मंत्रालय सुरक्षित नहीं है तो बाकी क्या होगा ये आप समझ सकते हैं कि यह सब चीजें क्यों हो रही। अब आते हैं अगले। अब नीतीश ने मोदी से बगावत कर दिया है और लालू के साथ खड़े गए हैं नीतीश। जो जेडीयू के तरफ से बयान आए वह नरेंद्र मोदी को चौंकाने वाले हैं। अब जेडीयू आर पार के मूड में आ गई। सम्राट चौधरी बिहार के अंदर जो हरकतें कर रहे हैं और जिस तरह से सरकार को चला रहे हैं वह नीतीश कुमार को पसंद नहीं है। और नीतीश कुमार ने यह सब एक्शन तब लिया जब नीतीश कुमार ने सरकार का रिपोर्ट कार्ड मंगाया कर देखा है, और रिपोर्ट कार्ड आने के बाद यह पता चल गया कि सरकार दिल्ली के रिमोट पर कैसे चल रही है। ललन सिंह जो भारतीय जनता पार्टी की भाषा बोलते थे, अचानक ललन सिंह के तेवर बदल गए। ललन सिंह ने अपने बदलते तेवर और कठोरता से जवाब देते हुए कहा, सरकार जैसे पहले चल रही थी वैसे ही चले, अन्यथा दिल्ली की भी सरकार और बिहार की भी सरकार जेडीयू के भरोसे चल रही है। ध्यान रखें, इस बात को भूले ना, नहीं तो एक झटके में बिहार नहीं, बिहार के चक्कर में दिल्ली चली जाएगी। यह बातें ललन सिंह के मुंह से कहना या नरेंद्र मोदी सरकार के लिए शुभ संकेत नहीं है। लेकिन दूसरे तरफ आरसीपी सिंह जो नीतीश कुमार से अलग हो गए थे और पिछले दिनों बिहार चुनाव के वक्त उन्हें लाने की कोशिश की जा रही थी, अब जिस ललन सिंह और संजय झा के जरिए वह गए थे उसी ललन सिंह और संजय झा द्वारा अब सिफारिश नीतीश कुमार से की जा रही है आरसीपी सिंह को साथ रखने का। यानी कि अब जेडीयू नींद से जागी है। आनंद मोहन सिंह की तारीफ करनी पड़ेगी। जो जेडीयू सोई हुई थी और भटकी हुई थी, उनके बगावत ने जेडीयू को एक कर दिया। अब ऐसे में सम्राट चौधरी से 70 विधायक खपा है, अब पूरी पार्टी खपा हो गई है। अब राबड़ी देवी के आवास को खाली कराने के लिए जो नौटंकी सम्राट चौधरी ने किया, पूरा नीतीश कुमार की पार्टी खड़ी हो गई। राबड़ी देवी ने कहा कि हिम्मत है तो घर खाली करा के दिखाओ, और यह एक द्वेष के भावना से खाली कराया जा रहा है, जबकि नीतीश कुमार ने उस नोटिस को वापस करा दिया था। फिर क्यों नोटिस देकर के खाली कराया जा रहा है? और जिस लालू प्रसाद यादव को कहा जा रहा था जंगल राज और कुशासन राज का शासन और कुशासन की बात बिहार में चलती थी, जंगल राज था लालू प्रसाद यादव के वक्त, यह कहा जाता है। कौन? भारतीय जनता पार्टी कहती है, सम्राट चौधरी कहते थे जो सीएम। जंगल राज की बात जैसे हुई, ललन सिंह भड़क पड़े। ललन सिंह कहे कि लालू प्रसाद यादव बिहार के एक प्रतीक और उन्हें उनका अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। भड़क पड़े भारतीय जनता पार्टी पर, और यह भड़कना हर किसी को चौंका रहा है, क्योंकि यह सब कुछ तब हो रहा है जब नीतीश कुमार के पास सरकार का रिपोर्ट है। अगर इस कदर बगावत हो रहा है और लालू यादव के साथ जेडीयू पूरी तरह से खड़ी हो गई है, इसका मतलब साफ है कि बिहार में सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है। ललन सिंह द्वारा कहा जाना कि बिहार राज्य में और केंद्र में हमारे भरोसे सरकार चल रही है, भूले मत इस बात को। इसका मतलब मिशन 130 कंप्लीट हो चला है। लेकिन दूसरी तरफ चंद्रबाबू नायडू भी अब बहुत गए हैं और मोदी से मुंह फेरते हुए नजर आ रहे हैं। चंद्रबाबू नायडू पलटने की तैयारी में हैं 18 सांसदों के साथ, यह कहा जा रहा है। तेलंगाना में चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिए हैं। जिस तेलंगाना में घुसपैठ करने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी कर रही थी, उस तेलंगाना में अपने पार्टी का विस्तार चंद्रबाबू नायडू ने शुरू कर दिया है। वहां पर चंद्रबाबू नायडू ने एक जनसभा को भी संबोधित किया, और अब पार्टी का विस्तार अलग अलग राज्यों में भी चंद्रबाबू नायडू करेंगे, जो नरेंद्र मोदी के लिए बहुत बड़ा झटका होगा।
अब जिस तरह से छात्रों की समस्या बढ़ती जा रही है, इस तरह से और भी चंद्रबाबू नायडू की नाराजगियां बढ़ती जा रही है। लेकिन इंडिया गठबंधन की तैयारी, नीतीश नायडू संपर्क में है, इस तरह की बात कही जा रही है। इसी का एक अंश है कि जो जेडीयू के नेता अपने तेवर बदले हुए, कहा जा रहा है कि संपर्क हो चुका है। मैं नहीं जानता इसमें कितनी सच्चाई है, यह वक्त बताएगा। लेकिन 30 सांसद पूरे होंगे, तो वह 30 सांसद कौन है? 30 सांसद नीतीश और नायडू के हैं। सीधी सी बात है, कोई भी समझ सकता है इस बात को। तो क्या अगर नीतीश नायडू संपर्क में है तो 30 सांसद आ जाएंगे साथ में इंडिया गठबंधन के? अगर ऐसा हो गया तो मोदी के लिए संकट होगा। लेकिन इंडिया गठबंधन की बैठक 6 जून को जो होने वाली थी, वह 6 को होगी या 8 को? 2 तारीखें आ रही हैं सामने, कंफर्म नहीं हुआ है कि 6 को होगी कि 8 को। अब ऐसे में टीएमसी के अंदर एक ऐसा विरोधाभास नजर आ रहा है कि टीएमसी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने धोती खोल ली है। खुटिया कहते हैं ना, खूटा गाड़ दी है। अब सरकार वन नेशन वन इलेक्शन और डिलिमिटेशन पर फिर बिल लेकर के मानसून सत्र में आने की तैयारी में है और 2029 के पहले वन नेशन वन इलेक्शन वह चुनाव कराना चाहती है डिलिमिटेशन के साथ। क्या यह संभव होगा? डिलिमिटेशन के साथ करा लेना हो जाएगा इतने जल्दी डिलिमिटेशन? अब यह सरकार कुछ भी कर सकती है। सरकार बहुत जल्दबाजी में है, क्योंकि जिस तरह से एनडीए के अंदर घमासान तेज हो रहा है और नीतीश कुमार के 85 एमएलए जिस तरह से बिहार के अंदर सरदर्द बन गए हैं, जिस तरह से 12 सांसद जैसे ललन सिंह का बयान आया और 18 सांसद चंद्रबाबू नायडू के, यह 30 सांसद पर सस्पेंस बन रहा है, उस तरह से गठबंधन छोड़ते हुए यह नेता नजर आ रहे हैं। तो मोदी सरकार की रातों की नींद उड़ी हुई है कि कभी भी कुछ भी खेल पलट सकता है, क्योंकि जो एनडीए के घमासान यही 30 सांसद होंगे। बिहार सरकार गिराने के लिए नीतीश के ही 85 एमएलए भी होंगे और मोदी सरकार गिराने के लिए तो 20 सांसदों की जरूरत है। 30 तो पूरी सरकार पलटने के लिए काफी है। ऐसे में एनडीए गठबंधन के अंदर भी घमासान है, इसलिए मोदी सरकार तमिलनाडु की डीएमके जो इंडिया गठबंधन की हिस्सा है और डिलिमिटेशन के खिलाफ थी, उससे बातचीत चल रही है 22 सांसदों की कि वह समर्थन दे मोदी सरकार को। ममता बनर्जी समर्थन नहीं देंगी, इसलिए उनके 20 सांसदों को तोड़ने की भरपूर कोशिश की जा रही है और उसके बाद डिलिमिटेशन और वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पास कराने की कोशिश की जा रही है। अगर यह सब कुछ हुआ तो आने वाला वक्त इस देश के लिए बड़ी संकट भरा हो सकता है। लेकिन दूसरी तरफ पीएम मोदी का इस्तीफा 30 सांसद करवा देंगे नीतीश नायडू के, ऐसा संभव है? करवा पाएंगे? नीतीश नायडू क्या खुले तौर पर बागी हो जाएंगे? जो अभी कुछ तस्वीरें नजर आ रही है, जिस तरह से ललन सिंह का बयान आया है, इस पर नजर बनी रहेगी। लेकिन एनडीए गठबंधन में घमासान तो मचा ही है, इसमें कोई शक नहीं है। और बिहार में 85 एमएलए और नीतीश के 12 सांसद और चंद्रबाबू नायडू के 18 सांसद, 30 सांसद, सस्पेंस बन रहा है। मोदी सरकार जो बहुत चक्रव्यूह में फंसी और उलझी हुई है, वह कब छोड़ देंगे साथ, कोई भी नहीं जानता। तो इस पर नजर बनी रहेगी।